अच्छा, तो पाकिस्तान आप की देखिए, कुंडली अब क्या कह रही है? एक मिनट रुकिए, पाकिस्तान की कुंडली क्या कह रही है? पाकिस्तान का कुछ नहीं है, बस गॉसिप करता रहेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, और ये आपस में ही लड़के खत्म होने वाली स्थिति में रहेगा। कभी अफगानिस्तान, कभी तबाह कब होगा? बलूचिस्तान। तबाह कब होगा? बर्बाद कब होगा? पूरा तबाह अभी नहीं होगा, लेकिन ये आंशिक रूप से करते 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 इसको पूरा बर्बाद होने में 2028 जनवरी से लेके अक्टूबर 2028 तक ये पूरा तबाह हो जाएगा। या अच्छा, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जो एबिल पावर है वो इकट्ठा हो रही है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप मौलाना मुनीर और शहनवाज को अपना दोस्त बनाता है, और इसराइल के ऊपर तो हालांकि अलग विषय हो सकता है, लेकिन इसराइल से भी वो दोस्ती गांठता है और एक वॉर थोप देता है। शांति से चलने की आवश्यकता थी, ईरान ने कोई हमला किया नहीं था, लेकिन एक कट्टरपंथ का नाम लेकर के, न्यूक्लियर वेपन का नाम लेकर के इन लोगों ने ये किया। तो आपको ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस तरह से पाकिस्तानी एडवांस हो रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप का जो बुरा प्रभाव है वो पाकिस्तान को भी तबाह करेगा? बिल्कुल करेगा। उसके कारण ईरान ने भी 2 मिसाइल उस पर छोड़ दी थी। आने वाले टाइम में बलूचिस्तान इससे अलग होगा। और पाकिस्तान की बर्बादी का एक कारण यह है कि हमारी माता दुर्गा की सती की 51 शक्तिपीठ है, जिसमें सबसे पावरफुल और पहली शक्तिपीठ वो है हिंगलाज, जो बलूचिस्तान में है, जिन्हें नानी माँ कहा जाता है। उस जगह को प्रधानता ना देने का कारण है पाकिस्तान की तबाही। आज भी ब्रह्मांड में कहा जाता है कि रात के समय अन्य 50 शक्तिपीठों से सितारे या गोल रोशनी के रूप में ऊर्जा जाके हिंगलाज के ऊपर परिक्रमा करती है और रात को फिर अपने स्थानों पर वापस चली जाती है। वहां माता सती का सिर गिरा था। बलूचिस्तान वाले लोग उनकी पूजा करते हैं, इसीलिए वो बहुत ही सक्षम और विकसित हैं, जबकि पाकिस्तान उनको नहीं मानता। बलूचिस्तान उससे अलग हो जाएगा। यहाँ पंजाब जो पाकिस्तान अधिकृत है वो भी अलग हो जाएगा। ये धीरे धीरे बस एक भिखारी बन के नाम का देश रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो कह रहा है, अभी उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि इस्लामिक कंट्रीज को ये कबूल करना चाहिए कि उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो भारत है और उसके बाद इजराइल है। उनको बोलने दीजिए, उनका काम ही यही है। उनके अलावा, लेकिन उनके पास बोलने के अलावा कुछ है? वो भारत को बोलने के दुश्मन अलावा बनाए कुछ है भी रखेगा कहाँ उनके या पास? वो मिट्टी में मिल जाएगा? मिट्टी में ही मिलेगा। बोलने के पास उनके अलावा है क्या? सिर्फ एक ईरान की डिप्लोमेटिक कंट्री। कुंडली कह रही है कि वो बहुत जल्द रिवाइव हो जाएगा। बिल्कुल कर लेगा। वहां पे पब्लिक एक साथ खड़ी है। उनके पावर प्लांट पे हमला हो रहा था, सब आके खड़े हो गए थे। अच्छा, और इधर फ्रांस वगैरह की क्या स्थिति होने वाली है? यूरोप की फ्रांस हालत बहुत वगैरह खराब है, देखिए, कहते हैं ये ठीक हो जाएगा। देखिए, ये जो फ्रांस है या यूरोप है, इन लोगों में आप जाएंगे तो ये बेसिकली जल्दी किसी चीज में घुसेंगे नहीं। बस ये दूर से बोलते रहेंगे कि हाँ हम कर रहे हैं कर रहे हैं। ये राहु का प्रभाव देंगे, इल्यूजन दिखाएंगे कि हम बीच में आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी तक जितनी गल्फ सिटीज है उनने तक पलट के वार किया नहीं ईरान पे, तो फ्रांस वगैरह का सिर्फ बोलने का काम रहेगा और कुछ नहीं। बस हो कब हाँ। तक डोनाल्ड ट्रंप कब तक जेल चले जाएंगे? इनका आप मान के चलिए अक्टूबर 2026 से लेके अप्रैल 2027 के बीच में। उसके पहले भी हो सकता है, पर इसमें ज्यादा ही होगा। तो मिड टर्म ये जीत जाएंगे? हाँ जी। मिड टर्म चुनाव होने वाला है, तो मिड टर्म में इनकी जीत होगी? नहीं, मिड चुनाव टर्म नहीं ये जीतेंगे। लूज करने जा रहे हैं? सब सब खत्म होगा, धीरे धीरे सब जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अप्रैल 2027 के पहले ये जेल चले जाएंगे? नहीं, पहले नहीं, 2026 के अक्टूबर से लेकर 27 के अप्रैल तक। अक्टूबर से अप्रैल तक, इस दोनों के बीच में? पहले भी हो अक्टूबर से सकता है, अप्रैल। पर पहले चांस कम है। अगर ये अचानक कोई बहुत बड़ी गलती कर दे तो पहले जा सकते हैं। पहले भी चांस है 80%, पर उस समय 101%। एप्स्टीन फाइल का क्या होगा? एप्स्टीन की पूरी चर्चा होगी, खुलेगी फाइल पूरी तरह से? ये सारी चीजें धीरे धीरे ओपन होंगी। जब 2-3 चीजें और होंगी तो सब एक साथ इस पे, सब चीजों के नेगेटिव इफेक्ट ऐसे होंगे जैसे आपके 6 केस चल रहे हैं, एक साथ 5 केस पे आप पे इल्जाम वाला केस आ गया कि आप हार गए। बस इसी टाइप से सारी चीजें होंगी। हर चीज का रोल रहेगा। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत मैं फिर वही कह रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी पे कुछ कुछ तो भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में आकर के एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और वो सच होने जा रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे। और बंगाल के बारे में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इस बार लूज कर सकती है, तो इस सिचुएशन ऐसा लग भी रहा है। तो एक उन्होंने भी ये कहा कि
मोदी जी के लिए आने वाला दिन जो है वो बहुत कठिन है। हाँ मोदी सही जी है। के लिए बहुत 27 कठिन है बहुत दिन, डिफिकल्ट, 27 बहुत टिपिकल उनके लिए। बहुत 2027 डिफिकल्ट पूरा है। साल बहुत डिफिकल्ट है। बड़ी चीज नहीं, चुनाव के पहले उनको हटना पड़े, हटा दिया जाए या सरकार गिरे। अच्छा, ये आप भी कह रहे हैं? और अगर ये चुनाव नहीं हटते गिरते भी नहीं भी हैं तो भी अगले पीएम ये नहीं रहेंगे। 29 के पहले ये पीएम नहीं रहेंगे? बड़े आराम से 27 पूरा रह लें, बहुत बड़ी बात है इनके लिए। अच्छा, आप भी ये कह रहे हैं? तो ये एक कम से कम एक सहमति तो अधिकतर एस्ट्रोलॉजर की है कि मोदी जी अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। थक गए, वो भी बुढ़े हो गए। अच्छा, बूढ़े हो गए हैं या इन्होंने बहुत मेजर गलती कर दी है? क्या ये एप्स्टीन अब वो फाइल वाला? बोलना उचित नहीं, ऐसा बोलना उचित नहीं है क्योंकि बहुत अच्छे काम भी किए हैं। बस कम शब्दों में यही कहेंगे कि कुछ फैसले इनके बहुत गलत रहे हैं। जैसे यूजीसी एक्ट वगैरह चीज बुला के इन्होंने नॉर्मल जमे हुए इंसान को आपस में अलगाव कर दिया। इस टाइप की चीजें करके क्या इन्होंने लोगों में एक अलगाव कर दिया जो एक साथ बैठते थे, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये क्या है, मुद्दे से भड़काने के लिए दूसरे ऐसे मुद्दे लाते हैं, जैसे कोरोना के टाइम में थाली बजाना, ये करना। अपने इंडिया में लोग खाली बहुत बैठे हैं तो उनको व्यस्त करना इनसे बहुत अच्छा आता है, पर वो चीजें भी लोग समझने लगे। एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आएगा? ये जो लोग बोल रहे हैं ये एप्स्टीन बहुत फाइल हाई में? प्रोफाइल लोग हैं, ये किनारे हो जाएंगे। इनके पास इतना तगड़ा वो है, मंगल और शनि का पावर है कि इनके ऊपर से हट जाएगा। ये अंतिम में हट जाएंगे वहां से। मतलब ये होगा कि हम थे पर हमको नहीं पता था ऐसा हो रहा है। हम गए थे उस पार्टी में खाने के लिए पर हमको नहीं पता था वहां ऐसा होगा, इसलिए हम बाहर आ गए। वहां से व्हाइट कॉलर निकलेगा ये बंदा। अच्छा, वहां पर कुछ भी नहीं, कोई दाग नहीं लगेगा वहां पे? अरे अच्छा, दिन मोदी है। अच्छा, अच्छा। अभी जिसने एकाएक स्टार्टिंग देख रहे सही हैं की कि साढ़े नरेंद्र साथी से मोदी की के है। ऊपर, नहीं जिस अभी, व्यक्ति ने नहीं अभी जिस सुनिए, अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे हमले हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के आचार विचार और व्यवहार को लेकर के, और पास्ट इनका जो व्यवहार रहा है उसको लेकर के। तो क्या ये सब इनकी बदनामी का कारण बनेगा या इस सब से ये निकल जाएंगे, देखिए या नेता कोई है, ऐसी स्थिति बनेगी ये सब क्या एक्युमुलेट होकर के मोदी जी को 27 में हटा देगा? ये सारी चीजों का थोड़ा बहुत रोल रहेगा पर अभी ये हटेंगे नहीं। अभी तो ये दो चार ऐसे बड़े बड़े कदम लेंगे, वो लेंगे जिसमें देश को ये काफी अच्छा ऊपर ले जाएंगे। बाकी इन चीजों का थोड़ा बहुत रोल रहेगा, थोड़ा मतलब बहुत। अब मोदी जी चाहे कुछ भी कर लें, आप ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर लें, बहुत अच्छे अच्छे कदम लेंगे जो राष्ट्रहित में होगा, देश के लिए अच्छा होगा, लेकिन मोदी जी 27 बहुत क्रॉस नहीं कर बुरा पाएंगे, साल है, एज ए नहीं पीएम कर क्रॉस नहीं पाएंगे। कर पाएंगे। अच्छा एक चीज और है इनकी कुंडली में, इनके उसमें ये जो 26 का टाइम है अभी से मई से अगले हम्म, साल तक का, इनकी तबीयत हम्म, खराब होने का भी बड़ा तगड़ा चांस रहेगा। अच्छा। हाँ, और वो ऐसा भी हो सकता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट हो, बिस्तर पे लेट जाए या कुछ भी हो जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसा हो जाए तो जो होगा अचानक से होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? फैक्ट बता रहा हूं मैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा नरेंद्र मोदी के लिए, लोग बोलते हैं शनि आ गए, शनि का टाइम अच्छा नहीं होता। इस व्यक्ति ने शुरुआत ही 7.5 से की थी और यही रीजन है कि ये तीसरी बार प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि 7.5 तक चलती है। तो 2020 तक तो इन्होंने उसी 7.5 में निकाली है, 2014 से। हम्म। शनि की बहुत कृपा है इन पे और मंगल की बहुत कृपा है। अब इन दोनों का जो कंबाइन अगर अच्छा रूप मिल जाए ना तो आदमी एक क्रिएटर बन जाता है, तो ये वही क्रिएटर है। हम्म। हाँ जी, 26 में इनके बीमार होने की संभावना है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी आपको मिल जाएगी, जून के बाद एक बार आपको आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो आपको सिम्टम मिल ही जाएगा गारंटी के साथ। मई निकलने, मई स्टार्ट बस होने दीजिए, बस उसके बाद से आप कभी भी देख लीजिएगा, सडन न्यूज आएगी। अच्छा, क्या बात कर और रहे हैं? अगर अभी आती है जो अभी टाइम चल रहा है अभी से लेके मई तक, तो पैरों में दिक्कत, नसों में दिक्कत या एलर्जिक प्रॉब्लम का होगा इनका। अभी अगर इन 2 महीने में आता है तो हम्म। एलर्जिक हो गई या साइन हो गया या सीने से संबंधित या हार्ट से रिलेटेड, इस टाइप का अभी रहेगा इनका। अभी से लेके जून तक ऐसा योग रहेगा, उसके बाद कुछ और भी हो सकता है। एक बार पैरों के रिगार्डिंग भी इनको प्रॉब्लम आएगी और एलर्जिक।
अच्छा, हाँ जी। कैसी बात कह रहे हैं, तो मैं तो बहुत हतप्रभ हो गया हूं, क्योंकि मैं बहुत सम्मान करता हूं प्रधानमंत्री जी का। और मेरी मानव इच्छा है जीवन है, कि मानव जीवन है, भगवान करे मेरी रीडिंग गलत हो, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। अब पर मैं भी जो हम लोग प्रार्थना कर रहा हूं कि आपकी रीडिंग पूरी तरह से गलत हो, आपकी भविष्यवाणी संपूर्ण रूप से गलत हो, मैं भी ये प्रार्थना करता हूं। कोई, क्योंकि मोदी के कुछ काम तो निश्चित रूप से ऐसे हैं जिसकी तारीफ होनी चाहिए, और वो तो मैंने खास पहले ही कहा कि वो उनके प्रधानमंत्री पहले के इतने करेगा। अच्छे काम हैं, जिस कारण हम्म, आपका ये जो छोटी मोटी दूसरी चीजें एपिस्टेन फाइल है, वो चीजें हैं, उसमें वो व्हाइट कॉलर निकलेंगे, वो चीजें आए बाहर जाएंगे, क्योंकि इनने काम अच्छे भी किए हैं और अभी भी करेंगे। रिटायर होने के पहले 1 साल तक 2-4 ऐसी चीजें करेंगे कि वर्ल्ड में लोग इंडिया को जानेंगे। ये भी मैंने बोला आपसे। हम तो सारी चीजें बता रहे हैं जो सही है, इसमें किसी राजनीतिक या उसका वो नहीं है, जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो बता रहा हूँ। अच्छा।